तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सभी बच्चे, बुक है ना? बुक से देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोल रहा है कि एक कॉर्ड है और एक सर्कल का और उसका रेडियस भी है। तो मानते हैं ये रेडियस हो गया, सेंटर हो गया, और ये रेडियस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर रेडियस है और एंगल बना रहा है सेंटर से 60 डिग्री का, मतलब थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, क्या गिवन है कि रेडियस है 15 सेंटीमीटर, 15 हो गया, और थीटा 60 डिग्री। बोल रहा है फाइंड द एरियाज ऑफ द corresponding माइनर एंड मेजर सेगमेंट। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो पहले माइनर निकाल दीजिए, फिर सर्कल के एरिया में से माइनर को माइनस करके मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें इसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ही मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया था कि अगर ये, अच्छा ये कॉर्ड था ए बी, मानते हैं ए बी एक कॉर्ड है, तो हमें ये माइनर सेगमेंट निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या बताया था कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे भाई? तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल ओ ए बी ये एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री है, दे रखा है ना, यही है एंगल ए ओ बी, थीटा जिसको बोल रहे हो। ठीक है, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है और आपको ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ बी इक्वल रेडियाई है ना। अब जब ये ऐसा होता है तो आपको पता है कि अगर साइड एक ट्रायंगल में अगर साइड दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट के एंगल इक्वल होंगे। तो ओ ए के अपोजिट में बी है, एंगल बी, और ओ बी के अपोजिट में एंगल ए दिख रहा है। तो ओ ए के अपोजिट में एंगल बी और ओ बी के अपोजिट में एंगल ए, ट्रायंगल के अंदर का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्या पता है? 9 क्लास में पढ़े हो ना, एंगल जो अपोजिट होते हैं किसके भाई, ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, वो आपस में क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर में अगर इक्वल साइड्स है ना, हाँ, इक्वल साइड्स के अपोजिट में एंगल्स होते हैं, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया? ये 9 क्लास में पढ़ा था। इतना आया समझ में? अब एंगल ए एंगल बी इक्वल है तो आपको पता है एक ट्रायंगल के अंदर का सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, देखो एंगल का रेस लिख दिया हूँ, मतलब एंगल, ये एंगल, और फिर एस लगा दिया, एंगल्स, एक से ज़्यादा एंगल है ना। तो इसको शॉर्ट में मैं ऐसे लिखूंगा, आपको समझ में आना चाहिए, और ट्रायंगल को ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो एंगल ए और एंगल बी इक्वल है तो इन दोनों में से किसी एक का नाम चेंज कर दोगे, यही बताया था। और ये एंगल ए ओ बी कितना है भाई? तो एंगल ए ओ बी है 60 डिग्री, तो रख लो यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, टू एंगल ए हो गया, और ये इधर प्लस में 60 उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना बच जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो देयर फोर एंगल ए कितना आ गया 60 डिग्री। ऐसे ही आपको पता है ना एंगल ए एंगल बी इक्वल है, तो आपको नहीं लग रहा है, फिर क्या लिखिएगा, एंगल ए एंगल बी
दोनों 60 डिग्री होंगे। ठीक है। और तीसरा देखो तो आपको नहीं लग रहा है कि तीसरा भी एंगल ए ओ बी जो है वो कितना दे रखा था, 60 दे रखा था। तो तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर है। तो बोल सकते हैं देयर फोर ट्रायंगल ओ ए बी एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आ गया। चलो, तो ये पता चल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लीजिएगा। क्या होगा, बताया था डायरेक्ट। अगर आपको ट्रायंगल दे रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था आपको, डायरेक्ट करना है। ठीक है, साइन कॉस इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो इक्वल साइड्स हैं, तीनों इक्वल साइड है ना। और देखो तो ये जो साइड है वो रेडियस ही है क्या, तो ये भी कॉर्ड भी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पहले तो लिख लीजिए √3/4 और साइड कितना है तो 15 है, तो 2 बार 15 हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या नाम था इसका, ओ ए बी, इसका आपने निकाल लिया। अब आगे हम देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको पता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर में से जो माइनर सेक्टर है, क्योंकि माइनर सेगमेंट माइनर सेक्टर मिलेगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में से किसको माइनस कर दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ठीक है, तो लिखूं, चलिए तो देखिए ध्यान से। तो पहला हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ही है ना के में 60 डिग्री एंगल पे, ये पूरा सेक्टर होता है इसके अंदर जो आया ये। ठीक है, इसमें से देखिए तो ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, नीचे वाला ही तो बचेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ओ ए बी, वैल्यू रख दीजिए। क्या होता है ये, θ/360 डिग्री इंटू πr²। और ये इसका वैल्यू तो आपने निकाल रखा है 225 √3/4, रख दो 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम सेंटीमीटर स्क्वायर को लास्ट में लिखे क्या, क्योंकि दोनों को हम सेंटीमीटर में लिए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो एरिया को लास्ट में हम मतलब यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर का। समझ में आ गया। चलिए, थीटा यहाँ पे 60 है क्या, 60 है ना इस सेक्टर में। हाँ, ये 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू, शायद बोल रखा है इसमें पाई का वैल्यू लेने के लिए 3.14, तो रख लीजिए 3.14 माइनस 225, और √3 का भी वैल्यू बोला है कितना रखने के लिए, 1.73, तो 1.73 डिवाइडेड बाई 4 इतना आ गया। चलिए, अब इसको कैंसिल कीजिए, इसको 1.72 मान लें क्या। अब क्वेश्चन में बोला है 3, तो कर लेते हैं उसी पे। देख लो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। और ये 2 से काटो, 3 2 जा 6, और ये 1.57 यही होगा। तो यहाँ अच्छा आर छूट गया है क्या, हाँ यहाँ पे रेडियस छूट गया है, तो 15 इंटू 15, ठीक है। और कुछ कटेगा, देखो 15 कट रहा है, तो 3 5 जा 15, एक 15 कट गया, तो क्या बच गया 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस इसमें क्या बचा, तो 225 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको 2 ही कर लो, लगभग में 2 मान के चलो। इसको काटेंगे तो क्या होगा, काटो, क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 1 बच गया, तो 4 2 जा 8, यहाँ पॉइंट करके 1 बच जाएगा, तो 4 2 जा 8, और फिर 4 5 जा 20, और देखो दो यहाँ भी पॉइंट था, तो इसका भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट यहाँ,
तो 0.43, तो 225 इंटू 0.4325 ये आ गया है। बोलिए, इतना समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बस मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना हो जाएगा? 15 15 5 जा 75, और 75 को वन यहाँ कर लेता हूँ, 157 को 75 से क्या आ जाएगा? 7 5 जा 35, 3 5 5 जा 25, 3 28, 2 कैरी 5 और 2 7, ऐसे ही 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 5 जा 35 और 4 39, 3 कैरी 7 और 3 10, तो 9 17 17 और 1 18, 1 कैरी यहाँ, फिर ये, तो इतना आ गया 11875, और 2 पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, माइनस इसका कितना होगा? तो 225 हमें 4325 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कर देता हूँ 4325 इंटू 225, कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 जा 10, 2 12, 1 कैरी 5 3 जा 15 और 1 16, 1 कैरी है 4 5 जा 20 और 1 21, एक जगह छोड़ के क्या बोलिएगा? 5 2 जा 10, 1 कैरी 2 2 जा 4, 5 हो गया, कोई कैरी नहीं, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, और 2 से फिर हो रहा है तो वही सेम आएगा 0 5 6 8, कितना आ गया? 5 आ गया, 2 आ गया, और ये 11, 1 कैरी है 5 5 10, 2 12, 1 13, 1 कैरी 16 और 1 17, 1 कैरी तो 9, तो ये आ गया इतना 973125, 973125, कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 4, तो 2 2 4, ये हो गया। अब 118.75 में से आपको इतना माइनस करना है, कर दिया जाए तो इस इसमें से आपको माइनस करना है। पॉइंट कहाँ पे है? इसमें से यहाँ पे है, तो यहीं से पॉइंट चालू करेंगे, तो इधर है 973125, कुछ नहीं होता है तो लास्ट में जीरो लगा देते हैं, ठीक है। सब ट्राई कर लीजिए, यहाँ कैरी जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 से फिर ये 9, ये 10, तो 10 में से 5 गया 5, 4 में 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, पॉइंट जाएगा वहीं पे, 8 में से 7 गया 1, 11 में से 9 जाएगा 2, तो कितना आ गया? 21.43, कितना? हम्म, ये कैलकुलेशन का मिस्टेक, ठीक है। अदरवाइज आपका 20 पॉइंट समथिंग दे रखा है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कहाँ पे कुछ छूटा है, इसको भी चेक कर लिया जाए। 75, 7 5 जा 35, 5 5 जा 15, 3 18, 5, अच्छा यहाँ पे 18 था ना, एक कैरी था तो यहाँ 6 होगा, यहाँ क्या होगा? 6, तो ये 9 6 15 और 1 17, ये होगा 117, तो ये है, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, 117, ठीक है। अब ये आ गया है, तो अब वही तो सब्ट्रैक्ट करना था। अब इसमें से 7 में 7 जाएगा 0, आ तो गया, तो क्या आ जाएगा? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब तो आंसर आ गया। चलो, तो कैलकुलेशन में बस थोड़ी सी ध्यान देनी है, बाकी सब हो जाएगा। तो ये देखो, ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, ठीक है। अब इसी में आप क्या करिएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालिएगा? तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दीजिएगा एरिया ऑफ किसको भाई? तो माइनर सेगमेंट को, ये नीचे वाला, ये वाला निकल जाएगा तो पूरा ऊपर का ये बच जाएगा, यहाँ से ये पूरा बच जाएगा ना, तो यही मेजर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए,
क्या आ जाएगा? तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, डायरेक्ट वैल्यू रखूं तो पाई का 3.1, पहले लिख लो वरना कहोगे कि डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो पाई आर स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना आया, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो तो इक्वल में पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 15 माइनस 20.4375। अब 15 जा 225 हो गया, 225 को 314 से करो, यहाँ रफ कर देता हूँ। कितना, 225 को इसको नीचे रखते हैं, रिपीट होगा ना, रिपीट होने वाला नीचे लिखते हैं, 314 225। क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, टू कैरी 5 और 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, एक जगह छोड़ के। अब इसका 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, और यही 8 2 6 रिपीट होगा। तो 0 और 7 14 15, और ये 1 कैरी है ना, तो 10, 8 2 10 और 5 15 और 1 16, 1 कैरी। ठीक है, तो 6 2 8 और 1 9 9 और 1 10, 1 कैरी अभी भी इतना आ गया। तो कितना आ गया, इसको यहाँ दिख रहा है, लिखूं, पहले लिख, देखो 70650, ठीक है, और 2 नंबर के बाद पॉइंट था, ये लगा दिया, माइनस 20.4375। दिख रहा है ना सबको? हाँ, सबको दिख रहा है। चलो तो अभी दिख तो रहा है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो रफ में कहाँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, कर लोगे तो 70650, ठीक है। अब यहाँ 20 पॉइंट है, तो यहाँ 20 पॉइंट, पॉइंट सामने होना चाहिए, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में। तो ये 0 0 लगा दिया इधर। अब यहाँ कैरी दे दो, यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ से कैरी जाएगा तो ये 9, ये फिर 10 हो जाएगा, यहाँ से फिर ये इधर कैरी जाएगा तो ये 9 और ये 10। तो 10 में से 5 गया 5, 7 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ 6 में से 0 जाएगा 6, और यहाँ कैरी दे दो 6, और ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, तो 686, क्या हो गया, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका भी आंसर मिला लिया जाए, कैलकुलेशन है थोड़ा भाई, 686.0625 सेंटीमीटर, सही है। ठीक है, तो सबको दिखा, कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।